नमस्कार। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। मंगल सूर्यदेव का जो युति संगत आधार 16 से 31 अगस्त के मध्य इस महीने में बनेगा, वो अति महत्वपूर्ण स्थितियों को दर्शाता है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे ग्रह चेष्टा बल के आधार पर भी चल रहे हैं, ये भी इस चर्चा के प्रमुख केंद्र बिंदु रहेंगे। शुरुआत करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में। 24, 25 और 26 अगस्त 2021 के समय में चंद्रमा यहाँ मीन राशि स्थान में रहेंगे। तो वहीं पर राहु पराक्रम भाव में, नवम भाव में केतु की स्थितियां, षष्ठ भाव में मंगल यहाँ ग्रहों के राजा के राशि स्थान में रहेंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 16 अगस्त तक कर्क राशि स्थान में, उसके बाद यहाँ सिंह राशि स्थान में प्रवेश करने वाली हो जाएगी। बुध 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2021 के मध्य यहाँ सिंह राशि स्थान में ही रहेंगे, उसके पहले कर्क राशि स्थान में। तो वहीं आप ये भी देखिए कि शुक्र की स्थितियां 11 अगस्त 2021 तक यहाँ 6th हाउस में, उसके बाद नीचस्थ राशि आधार को एक तरह से पराक्रमेश और अष्टमेश शुक्र प्राप्त कर जाएंगे, किंतु अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। वहीं नवम में मोक्षकारक ग्रह केतु, एकादश भाव में शनिदेव चेष्टा बल के साथ में एकादशेश होकर, क्योंकि वक्रगत आधार में है इसलिए चेष्टा बली भी है। द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति अतिचारी भी हैं, वक्री भी हैं, राशि भाव के अधिपति होकर स्वयं से द्वादश भी हैं, किंतु विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर निर्बाध गति को बनाने वाले हो जाते हैं। इनको भी यहाँ चेष्टा बल प्राप्त है। और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। आप ये याद रखिएगा कि आए हुए निर्णायक मौके हाथ से आप गंवा नहीं बैठें। एक जॉब में चल रहे हैं, दूसरी जॉब का ऑफर निकल कर आता है, आपको लगने लगता है कि जहां है वहां ठीक है, कंफर्ट जोन की दीवार को क्यों तोड़ा जाए, क्यों खुद को परेशान किया जाए। किंतु यहाँ यदि आप इस संकल्प शक्ति के साथ में होते हैं कि चेंज की तरफ जाना है, ये समय आपके लिए अनुकूल स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। और वहीं पर यह भी समझने की आवश्यकता कि व्यापारिक जीवन के अंदर जहां पर आपने अडिग रहकर किसी निर्णय के साथ में खुद के समय को बिताने का आधार दे दिया, तो वहां से भी आप स्वयं के लिए संभावित तौर पर अच्छे गेन को सामने रखने वाले रहेंगे। इसमें भी इनकार करने वाली स्थितियां दूर दूर तक नहीं है। ये समझा जाना आवश्यक है कि जो आपके भीतर की जानकारियां हैं, ज्ञान है, अनुभव है, निर्णायक मौकों के ऊपर वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जहां पर आपको किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जाना है, मीटिंग की तरफ जाना है, किसी चर्चा की ओर जाना है, आपको वहां पर संवाद के मुखर आधार को रखना था, किंतु वहां पर आप पूरे तरीके से खुद को संकुचित कर बैठते हैं। तो आई हुई स्थितियां ऐसे बेस पर नेगेटिविटी को दर्शाने वाली हो जाती है। उससे संपूर्ण तरीके से आप सावधान रहकर जरूर चलिएगा। किंतु ये बात जरूर है कि आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां पर मौखिक संवाद की आवश्यकता नहीं होती, जहां व्यक्ति का काम बोलता है, वहां स्थितियां आपके ऊपर नकारात्मकता को हावी करने वाली नहीं होगी। ये एक प्रवृत्ति स्पष्ट है। व्यक्तित्व के साथ में रूखेपन को रखने से बचिएगा, बहुत ज्यादा जजमेंटल अप्रोच, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि चेष्टा बल के साथ में बृहस्पति के राशि स्थान पर रहेगी, तो ये ऐसी पोजीशन भी परेशान कर सकती है। थोड़ी सी केयर करके आपको चलना चाहिए। वहीं द्वितीय भाव धन भाव के अधिपति ऋण भाव में है। भले ही मंगल की स्थितियां सूर्यदेव के राशि स्थान में है, किंतु इस पोजीशन को इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। धनागमन के संबंध में आप कुछ ऐसे निर्णय नहीं ले बैठे जो यहां आपके साथ में पूरे तरीके से मेल नहीं खा रहे हों। पहली बात तो ये कि व्यक्ति इस महीने निर्णायक मौकों से खुद को थोड़ा सा दूर करके चल रहा है, और जो मौका निर्णायक है ही नहीं, वहां स्वयं को जोड़ने का प्रयास नहीं करे। कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि इस कामकाज में आपके साथ में हम भी लग लेते हैं और आपके साथ में यहां पर हम एक मेजर बेस का प्रॉफिट लेकर आएंगे, और कोई व्यक्ति आकर यह कहता है कि आप इस कामकाज में चल रहे हैं, हम दोनों ही मिलकर किसी तीसरे नए कामकाज की ओर जाते हैं।
ऐसी स्थितियों में भी गफलत निकल कर आ सकती है। अपनी जो पूंजी आपने यहाँ पे जमा करके रखी हुई है, लिक्विडिटी के बेस के साथ में है, उससे बहुत बड़ी छेड़छाड़ करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे है, क्योंकि मंगल की स्थितियां जब भी ऋण भाव के साथ में होती है तो हम इस तरह की राय आपको नहीं देंगे। वाणी के साथ में यहाँ देखिए आप, जो प्रमुख बात है कि जो भी डिसाइसिव मूवमेंट है वहां वाणी इतना सहयोग नहीं दे रही है। इसी वजह से जो आपके पूर्ववत अनुभव हैं, प्रत्येक मौके के पहले उनको आप साथ में रखिएगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में है, पब्लिक रिलेशंस के साथ में आपको डील करना होता है, जहां व्यवहार ही पूरे तरीके से आपके व्यक्तित्व की खनक है, वहां पर भी आपके लिए ये समय अंतराल सावधानी रखने वाला रहेगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी विवाद चल रहा था, आप अपनी शांत परिस्थितियों को बनाकर रखिएगा। जैसा आपका व्यवहार रहा है उसके उलट आप जाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में होता है, लगता है कि अब तो जवाब ही दें, किंतु इस महीने इस लगने वाली स्थिति को स्वयं से थोड़ा सा और दूर रखकर चलिएगा। आप देखिएगा कि स्थितियां अपने आप ही एक कंट्रोल्ड अप्रोच के साथ में आती चली जाएंगी। विशेष तौर के ऊपर 16 से 31 अगस्त 2021 के मध्य आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। किसी भी तरीके के पर्सनल लोन की तरफ जाना चाहते हैं, करबद्ध निवेदन करूंगा कि 1 से 11 अगस्त के मध्य आप बचिएगा। अब व्यक्ति पूछता है कि इन तारीखों के पीछे कारण क्या है। आप देखें कि कई बार हम जीवन में ये कहते हुए नजर आते हैं कि वहां न जाने कैसे बुद्धि भ्रमित हो गई थी, हमने वो निर्णय ले लिया, उस व्यक्ति के साथ में जुड़ गए, आवश्यकता ही नहीं थी, हमको जानकारी थी कि वो व्यक्ति गलत है, किंतु फिर भी जुड़ गए। ये है समय का आधार और ये है बुद्धि के भ्रमित होने वाली स्थितियां, जिससे आप यहां पर भी बचिएगा। वहीं पराक्रम भाव में राहु हैं, तो इसी वजह से जो केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जो आप किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े रहे हैं जहां पर इनोवेटिव पोजीशंस बहुत अच्छे से चलने वाली होती है, वहीं पर आपकी जॉब की अप्रोच भी चलती रही है, वहां से आपके लिए ये समय अंतराल एक बेटरमेंट की अप्रोच को देने वाला हो सकता है। इस बात पर आप स्वयं को काबिज करके चलिएगा। प्रमोशन संबंधी स्थितियों के साथ में बहुत ज़्यादा सरोकार यहाँ आप स्वयं के लिए रखने वाले नहीं हो, ये भी एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसके पीछे वजह इतनी ही है कि कई बार व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस को पालता है, किंतु ये महीना एक्सपेक्टेशन के साथ में उतना खरा नहीं उतर रहा है जितना आप सोच रहे हैं। इसी वजह से आप अपने कार्य के साथ में निर्बाध गति बनाकर रखें, किंतु कहीं पर भी ऐसे निर्णय की स्थितियों के साथ में खुद को जोड़ने वाले नहीं हो। यात्रा संबंधी कामकाज में प्रमुख तौर पर 1 से 11 अगस्त के मध्य जब शुक्र यहाँ षष्ठ भाव के साथ में रहेंगे, यात्राओं को टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर। और वहीं पर ये याद रखा जाना आवश्यक है कि भाइयों और दोस्तों ने जो कदम कदम पर आपकी मदद की है, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से रिश्तों के अंदर टकराव निकल कर नहीं आए, घर्षण निकल कर नहीं आए। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप अपनाकर जरूर चलिएगा। महत्वाकांक्षाएं बने हुए काम बिगाड़ सकती हैं, उससे भी धैर्य रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं चतुर्थ भाव, चतुर्थेश होकर जब बुध यहाँ पंचम भाव में शुरुआती 9 दिनों के लिए रहेंगे, तो मानसिक सुख की स्थितियों में हल्के फुल्के तौर पर ठहराव रहेगा। उसके बाद मानसिक सुख में कमी है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना और वस्तुतः 26 अगस्त 2021 तक का जो ये अंतराल है आपके लिए काफी अच्छा बेस क्रिएट कर रहा है। जहां मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अपने लिए फाइनेंशियल गेन को देखना होता है, वहां पर ये आधार आपके लिए काफी हद तक बेटरमेंट को सामने रखने वाला होगा। तो वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर आप 9 से 26 अगस्त के मध्य पूरे तरीके से ख्याल रखें। आप उस जगह से दूर हैं तो एक बार चर्चाओं के बेस को अपने साथ में जरूर लेकर चलने वाले हों कि कोई भी ऐसा मित्र हो जो ये जानकारी आपको बिल्कुल यथार्थ के साथ में दे पाए। कई बार माता पिता बच्चों को चिंता नहीं हो, इस वजह से ऐसी सारी बातों को दूर रखते हैं, बताते नहीं हैं, टाल देते हैं, किंतु आप यहाँ पर पूरे तरीके से अपनी पोजीशंस को लेकर चलिएगा। किसी मित्र से पूरी जानकारी आप हासिल करते हैं और किस तरह से अपनी रूपरेखा को बनाते हैं, कैसे उनको मानसिक संबल देते हैं, कैसे उनका ख्याल रख पाते हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ में कोई भी लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। भले ही खरीदान हो चाहे बेचान हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर सावधानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहां पर जो स्थितियां चल रही है उनके साथ में ही चलना ज्यादा अच्छा है।
वहीं पंचम भाव, शनिदेव की स्थितियां पंचम भाव को देख रही है। इसी वजह से जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, अन्यत्र कोई भी विधा हो गई, जैसे आप चल रहे थे बस उसी आधार पर चलते चले जाएं। बहुत बड़े निर्णय के साथ में यहाँ आपको नहीं चलना चाहिए। कोई व्यक्ति सलाह देता है और उस सलाह के साथ में आपको लगता है कि हाँ वाकई में इसकी सलाह में वजन है, किंतु आपके पूर्ववत अनुभव उस व्यक्ति के साथ नहीं है, अनजान व्यक्ति है और आपको सिर्फ बातों के प्रभाव में लेकर आ रहा है। आप वहां पर अपने लिए एक बार पुनः सोचने के अवसर को स्वयं के साथ में जरूर जोड़िएगा। ये 5th हाउस की पोजीशन है। इसी के साथ क्षमताओं में निरंतर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी, इससे हम इनकार नहीं करते। और इसी के साथ जो आप संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, अभी उनके मन को समझने का प्रयास करें, उसके बाद में ही ऐसे निर्णय की ओर जाएं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपको 16 से 26 अगस्त के मध्य ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां पर भी इस बात को आप बहुत क्लैरिटी से मेंटेन करके चलने वाले हों कि भले ही कुछ दिनों का अवकाश लिया जाए, किंतु यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाना आवश्यक। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में ये समय ठीक ठाक स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। शुरुआती 9 दिनों में फाइनेंस संबंधी एजुकेशन में भी आपकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से बनी रहने वाली रहेगी और उसी समय अंतराल के अंदर आप किसी भी निवेश के माध्यम की ओर निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं 6th हाउस, जब भी षष्ठ भाव में मंगल होते हैं, हम बारंबार निवेदन करते हैं कि आप किसी भी बड़े ऋण की स्थितियों से बचें, अन्यथा स्थितियों में दिक्कत निकल कर आती है और कहीं न कहीं व्यक्ति आसान गली को खोजते हुए खुद के लिए लंबे समय के लिए दुविधाओं के रास्तों को बनाता चला जाता है। उससे दूर रहने की रिक्वायरमेंट। इसी के साथ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि 16 अगस्त के बाद से ही सूर्य देव यहाँ 6th हाउस के साथ में रहने वाले होंगे षष्ठेश होकर। तो जो रक्त संबंधी विकारों के साथ में अस्थि जनित विकार रहते हैं और थायराइड जनित प्रॉब्लम्स जो कई बार बहुत पहले से चली आ रही है, ऐसे किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो यहाँ पर अपने खान पान पर नियंत्रण रखना, कोई मेडिकेशन के प्रोसेस को आप छोड़ चुके थे या आप हर 3 या 6 महीने के अंदर रेगुलर चेकअप की तरफ जाते हैं, इस बार आप आलस्य बिल्कुल भी नहीं करें। और आप आलस्य नहीं करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक संरक्षित आधार के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। अन्यत्र स्थितियों में थोड़ा सा सावधान रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। शत्रु यहाँ हावी नहीं है, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, किंतु फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि भीतर के शत्रु जो संशय के रूप में होते हैं किसी भी कामकाज के पहले, उसको हम यहाँ बेहतर मानेंगे। भले ही मंगल और बुध का यहाँ युति संगत आधार है जो आपको संशय देगा और ये एक तरह से आंतरिक शत्रु है, किंतु कई बार आंतरिक शत्रु भी बेहतरी लेकर आते हैं, गलत निर्णय की स्थितियों से व्यक्ति को बचाते हैं। इसी वजह से इस स्थिति को भी हम अच्छा मानेंगे। शुक्र का आधार शुरुआत में यहाँ जब जुड़ा रहेगा तो अनर्गल खर्चे निकल कर आ सकते हैं। 7th भाव में यदि हम सबसे पहले चर्चा करें शुक्र की, तो 11 अगस्त से लेकर जो 31 अगस्त 2021 तक का समय अंतराल है, इस समय के अंदर व्यापारिक जीवन में यदि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज जो कि शुक्र प्रधानक आधार के साथ में जुड़ा होता है, जहाँ प्रेजेंटेशंस लगातार देने होते हैं, ऐसे कार्य के अंदर आपको यहाँ पर अपने होमवर्क को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, सिचुएशनल बेस के ऊपर सर्कमस्टांसेस ने आपको इस तरह से घेर के रखा हुआ है कि आप निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं, तब भी उस निर्णय के छोटे से हिस्से को ही आगे बढ़ाइएगा। इस बात को आप पूर्णतया अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करें। और वहीं पर गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो मन मुटाव बन रहे थे, शुरुआती स्तर पर उनमें कमी रहेगी, किंतु जैसे ही आप 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त और जो लगभग 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक का समय देखते हैं, वहां पर आप ऐसी स्थितियों से खुद को बहुत ज़्यादा सावधान रखिएगा। हम कई बार कमिटमेंट कर जाते हैं टाइम को लेकर गृहस्थ में, और जब उसको प्रोफेशनल लाइफ के दबाव में पूरा नहीं कर पाते तो वहां से भी कई बार एक फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है और व्यक्ति उस फ्रस्ट्रेशन में जब भी रिएक्शन दे देता है तो अगला व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हमारी गलती कहाँ है। आप वहां पर किसी भी सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में नहीं चलें, थोड़ा सा झुक कर चलना आवश्यक है। बिजनेस पार्टनरशिप में धोखे की स्थितियां जहां पर भी आपको सामने लगती है, वहां पर भी स्वयं को आप थोड़ी सी स्थिरता दे दीजिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी जुड़ने वाले नहीं हो जिसके साथ पूर्ववत अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं।
वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर शुक्र स्वयं से द्वादश है। इसी वजह से जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां पर फ्लो में थोड़ा सा ब्रेक सामने निकल कर आ सकता है, ये एक बात। तो वहीं पर जो भी मेटल संबंधी कामकाज है, बड़े निवेश से आप बचिएगा। किसी हुनर को आपने अपने भीतर जगह दी है, उसको बहुत अच्छे से आपने इवॉल्व किया है, या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडीज की तरफ गए हैं, अब आप उसके साथ में अपनी प्रोफाइल को जोड़ना चाहते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। निवेदन है कि इस हुनर को इस महीने और आप अच्छे से मांझते रहिए, किसी भी ऐसी अप्रोच तक नहीं पहुंचे जो आपको अभी लग रहा है कि हमें हाथों हाथ की तरफ लेकर जा सकती है या फायदे दे सकती है। जब भी व्यक्ति ऐसी अप्रोच की ओर जाता है और वहां से कुछ मिलता नहीं है तो अपने विश्वास को खोता चला जाता है, उससे आप बचिएगा। तो वहीं पर जो विदेश संबंधी व्यापारिक स्थितियां हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं तो बेहतरी है। वहीं नवम भाव, आध्यात्मिक चिंतन के अंदर यहाँ तीव्रगामी अनुभव आपको मिलने वाले होंगे और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस काफ़ी हद तक इंक्लिनेशन के अप्रोच को आपके सम्मुख रखती चली जाएगी। वहीं मंगल यहाँ भले ही भाग्य को उस स्तर पर सहयोग नहीं दें, किंतु आपको भाग्य के भरोसे बैठाने वाले नहीं होंगे। आप लगातार अपनी जद्दोजहद के साथ में चलने वाले होंगे। कोई महीना पूर्णतया विजय नहीं दे कोई बात नहीं, किंतु महीना आपकी संभावनाओं को आगे बढ़ाता चला जाए तब भी उसको हम सार्थक कहेंगे। ये अनुभव की प्रवृत्तियां यहाँ आपके साथ में है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने के बारे में जरूर आपको विचार करना चाहिए। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के बेस के अंदर यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या मेडिकल की एडवांस रिसर्च की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे निर्णय, और वो भी जो विदेश संबंधी आधार के साथ में जुड़े निर्णय होते हैं, उनके अंदर आप अपने डिसीजंस को 26 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आ सकते हैं। वहीं दशम भाव जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आधार है, 3-11 का संबंध बना रहा है, चेष्टा बल के साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं। इसी वजह से कर्म का व्यय लगातार होता चला जाएगा। ये पिछले महीने की भी स्थिति थी और इस महीने भी आपके लिए कर्मशीलता का व्यय है। कलीग्स के रूप में जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा ये कार्य कर दीजिए, हमारा ये कार्य कर दीजिए, किंतु उसके साथ में सम्मान का गुलदस्ता भी आपको लगातार भेंट किया जा रहा है और उसी से आपको संतोष भी मिल रहा है। इस स्थिति के साथ में ये समय वाकई में आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। सहयोग आत्मिक संतोष को बढ़ाने वाला होगा। और वहीं पर यह याद रखा जाए कि इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर आपके लिए इंडिसाइसिव अप्रोच परेशान करने वाली हो सकती है। पिता के साथ कामकाज में है तो जहां पर भी आपको लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लीकेज क्रिएट किया जा रहा है और पिताजी उसको अनदेखी कर रहे हैं या वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो एक बार वहां आप सलाह देने की ओर जरूर जाइएगा। स्थान परिवर्तन के साथ में कोई भी नौकरी पेशा जीवन का आधार जुड़ता है, उसको भी आप स्वीकार जरूर करके चलें। वहीं एकादश भाव, शनिदेव यहाँ पर एक तरह से एकादशेश होकर एकादश भाव में जन्मकालिक आधार पर भी शनिदेव यदि वक्री रहे हैं और अभी भी जो वक्री चल रहे हैं 11 अक्टूबर तक, उसमें भी अगस्त के महीने में महत्वपूर्ण आधार के ऊपर आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। जो लाभ लंबे वर्षों से अटके हुए थे उसके संकेत भी मिलने लगते हैं तो व्यक्ति स्वयं को सुकून के साथ में लेकर चलता है। किसी व्यक्ति विशेष ने कहा था बहुत पहले कि उसकी उस प्रॉपर्टी का सौदा हो जाएगा तो आपके अटके हुए रुपए और पैसे देगा। आपको सूचना मिल रही है और वहां पर भी आप यदि स्वयं को जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के लिए पुनः एक विश्वास को स्थापित करेंगे कि हमारा जो अटका हुआ रुपया पैसा था, जो हम भूल चुके थे, उसकी पॉसिबिलिटीज फिर से है। एक बार प्रयास किया जाए, उस प्रयास के साथ में भी आप विश्वास करके चलें। और वहां यदि आप आलस्य कर जाते हैं, उस व्यक्ति से चर्चा करते ही नहीं है कि नहीं निकलने वाले, तो कहीं ना कहीं खुद के लिए धोखे करने वाली स्थितियों को लेकर आते हैं। इसी वजह से ऐसे प्रयासों के साथ में आप बल लेकर जरूर चलिएगा। वहीं द्वादश भाव, देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में होने की वजह से आपके लिए यहाँ पर विदेश संबंधी स्थितियों में काफ़ी हद तक बेहतरी रहने वाली रहेगी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि विदेश में कोई व्यापारिक आधार चल रहा है, वहाँ पर उतना बेटरमेंट नहीं। नौकरी पेशा जीवन में स्थितियाँ ठीक ठाक आधार के साथ में है। आउटसोर्सिंग संबंधी किसी पोजीशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं या विदेश से ही धनागमन आपका रहता है, ये महीना श्रेष्ठतम आधार को दर्शाने वाला रहेगा। मानसिक स्तर के ऊपर चिंतन प्रभावी तौर के ऊपर जीवन को एक नया सिरा देता चला जाएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।